सो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स 8.4 के लिए हमने अब इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, 8.4 है क्या वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी 8 चैप्टर की। इसमें से एक से दो क्वेश्चन सेक्शन डी में आपको मिलेगा ही मिलेगा। बोर्ड की बात करें या स्कूल के प्री बोर्ड की बात करें, ठीक है, एक से दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो इसको करने से पहले ये चीजें तो हमने पढ़ रखी है कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा, रिवर्स कोसेकेंट का रिवर्स sin का रिवर्स कोसेकेंट, और रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं सेम एज सेकेंट एंड tan। सो हमने ये तीन आइडेंटिटीज पढ़नी है जिसका बहुत यूज है भाई इस एक्सरसाइज में। ठीक है, सो पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो मिक्स ही क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल ही मतलब एक्सरसाइज से ही आए, तो ध्यान रखना है इसका। सो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी कहती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1, और थीटा सेम होना चाहिए, मतलब जो एंगल है थीटा थीटा ए बी बी सी सी डी डी कुछ भी एक्स एक्स वाई वाई होना चाहिए। ये नहीं यहाँ ए है यहाँ तो बी हो जाए, नहीं, और दोनों में स्क्वायर होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो मैंने बोल दिया, बट इसको मैं दो तरीके से और यूज कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो मतलब साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ। सेम एज इट इज कॉस स्क्वायर ए के लिए भी है। अब सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो सीकेंट स्क्वायर को और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कि टैन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, और क्या लिख सकता हूँ टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, ये भी लिख सकता हूँ मैं tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर। सो साइमल्टेनियसली कोई भी आइडेंटिटीज को मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बट आप लर्न इसी फॉर्म में करिए, या जिस फॉर्म में भी हो जाता है तो और इंटरचेंज कर सकते हैं। सो 8.4 का मैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नहीं करा रहा, हम चलते हैं सीधा थर्ड क्वेश्चन से। ठीक है, लास्ट में करेंगे हम ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सो 8.4 का थर्ड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस कोसाइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था, जहां आपके पास टेढ़ी डिग्री आ जाए 20 23 जो उसके टेबल में नहीं आ रही थी 0 30 60 45 और 90 के, सो हमारी एक तो प्रॉपर्टी लगेगी। और आप देखो इसको ऐड करो 90, तो इन दोनों में से एक चेंज करेंगे, इन दोनों में से हम एक चेंज करेंगे। सो साइन स्क्वायर 63 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 70 है 73, सेम एज 63 बनाने के लिए 27 करेंगे। साइन 90 पे वैल्यू क्या हो जाती थी चेंज, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 और साइन स्क्वायर 27 एज इट इज। ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आप वो आइडेंटिटी देखो, ये फर्स्ट वाली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो आप देखोगे भाई कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन ऑफ द सेम थिंग है, तो ये भी ए है कॉस स्क्वायर है और ये भी ए है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा क्या, मैंने क्या आइडेंटिटी यूज करी, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है इक्वल में 1, ये आइडेंटिटी हमने यूज करी, आपने लिख क्या नहीं, तो ये भी 1, और आपको नीचे भी चेक करें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है 73, सो 1/1 इज इक्वल्स टू 1। आपका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, सो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे को क्या कहता है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ठीक है, हमें ये करना है।
इन दोनों में से एक चेंज, इन दोनों में से एक चेंज। तो हम क्या करेंगे, और एक चीज देखिए, आइडेंटिटी बतानी है, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ तो नहीं लिखा कुछ भी। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से मैं साइन को चेंज करूँ ताकि यहाँ कॉस आए और कॉस स्क्वायर बन जाए। दूसरा मैं इसको साइन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत करना कि इसको भी कॉस में चेंज कर दो, तो भी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 65। हाँ, तब आंसर नहीं आ पाएगा आपका, कोई फायदा नहीं होगा। तो हम इसको चेंज करेंगे। तो साइन 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 65, और ये हो जाएगा कॉस 65 प्लस कॉस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 65 एंड साइन 65 एज इट इज, ठीक है। मल्टीप्लाई में साइन 90 पे वैल्यूज गेट चेंज, विल गेट कॉस 65 एंड अगेन कॉस 65 प्लस कॉस 90 पे वैल्यूज गेट चेंज, कॉस 90 पे चेंज होके साइन बन जाएगा, तो साइन 65 फिर से साइन 65, cos 65 into cos 65 is cos square 65 multiply sin 65 into sin 65। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना, तो भाई s के ऊपर लगा रहा हूं मैं, साइन के n के ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया, ठीक है। ये नहीं करा मैंने कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा रहा हूं, नहीं, ये बिल्कुल टोटली ही गलत है। स्क्वायर आएगा s के ऊपर, जो उसका लास्ट लेटर होता है, cos या sin या tan या सीकेंड जो भी है, सीकेंड के सी पे आ जाएगा, जिसके भी लास्ट लेटर है उसके हम उसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर। और फिर आप देख रहे हैं आइडेंटिटी कौन सी लग रही है इस पे, cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर इक्वल में 1। सो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया, ठीक है। सो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आराम से पॉज करके वीडियो को देखो, क्या हुआ है स्टेप्स देखो, ठीक है। ट्राई आपने कम अराउंड 5 to 10 मिनट्स लगाने हैं हर क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है ये काफी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है, कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है। 9 सीकेंड स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है हमारा। सो 9 मैं करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ जरा, 9 कॉमन लिया तो क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। सेकेंड वाली आइडेंटिटी देखना जरा यार, ये वाली सीकेंड स्क्वायर है, अगर मैं सीकेंड स्क्वायर है tan स्क्वायर उधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, 1 है ना। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, सीकेंड स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, इसकी जगह 1 लिख दूं। सो योर आंसर इज 9, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस को सीकेंड थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन, ये स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास, ज्यादा थोड़े से टफ है, ध्यान लगाना बस। जब भी आपके पास क्वेश्चन है tan सीकेंड कॉट को सीकेंड, तो आपको चेंजेस करने हैं, इसको साइन कॉस में ट्राई करना कि बन जाए, ठीक है। वैसे तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4 जो दे रखा है उसमें RHS और LHS दोनों देखें तो आपको पता है प्रूफ में आपको क्या चाहिए तो किस में कन्वर्ट करें, बट अगर नहीं गिवन तो आप ट्राई करें साइन कॉस में कन्वर्ट होता तो करें। सो 1 प्लस tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सीकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, रिवर्स है दोनों, कॉस इधर आ गया सीकेंड इधर आ गया, तो सीकेंड को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। मैं एरो भी लगाता लेता हूं कि आप इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरचेंजेबली आप यूज इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। फिर 1 कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और को सीकेंड को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा।
अब क्या करें, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। यहाँ पर कॉस थीटा चाहिए और यहाँ पर साइन थीटा चाहिए, क्योंकि दो दो साइन और वन साइन थीटा एलसीएम है। तो हम इसको ऊपर नीचे कॉस थीटा से करेंगे, वन को भी और ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन में कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेगा, अब आप ध्यान से देखेंगे ना इस फिगर को, तो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वन ऑफ द सेम थिंग। सो ये a प्लस बी और मल्टीप्लाई में भी है, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ बस मैं। और ये a माइनस बी क्या ले जाता, किधर ले जाता है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। किधर ले जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। मन में आ रहा होगा ये भाई ये क्या ही चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहीं से भी कुछ भी लगाए जा रहे हैं, बट अब क्या करें यार, करना ही है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं तो क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टू ए भी आएगा भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस वन अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अच्छा एक चीज और देखो यार, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वन है ना। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, और ये माइनस वन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, वन प्लस, मैं ऊपर वाला पार्ट रद्द कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। वन से वन कैंसिल आउट, कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट, और आपको क्या मिल जाएगा, टू। सो आंसर है सी टू। ठीक है, तो आंसर सही है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट, सीकेंड ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन पार्ट है ये वाला भी। सीकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस, टैन को साइन ए अपॉन कॉस, और ये तो न्यूमरेटर में है वन अपॉन, ओ सॉरी वन माइनस साइन ए अपॉन वन लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना। बेस सेम है तो मैं एलसीएम तो कुछ आएगा नहीं, तो सेम ही हो जाएगा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और ये आ जाएगा। अच्छा ये फिर वही आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी की। ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। कैसे, कॉस से उधर चला जाएगा और सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ। अब ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस। तो आप देखोगे फिर से फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को, मैंने आपको बताया था वन माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर से कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा कॉस है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा फोर्थ पार्ट लास्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में वन प्लस टैन स्क्वायर है एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर। वन प्लस टैन स्क्वायर है
1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। ये टैन को चेंज करेंगे साइन अपॉन कॉस में और कॉट को चेंज करेंगे कॉस अपॉन साइन में। तो देखो 1 प्लस स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कॉस स्क्वायर आएगा और इधर साइन स्क्वायर है, सो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है यार 1, तो ये वैल्यू भी 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। तो ये पूरा डिनोमिनेटर है, इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है अपॉन 1 विच इज साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। ये आ जाएगा मेरे पास। सो साइन अपॉन कॉस क्या होता है यार, टैन होता है। तो टैन स्क्वायर बन गया, बस खत्म, ठीक है। सो आगे का हम फोर्थ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।